लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप भाग 2। वित्त नारी भवन परिवारा होही जाहि जग बारही बारा। अस विचारी जे जग हुताता मिले न जग सदोहर भाता। जथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फिरी करीबन कर हीना। अस मम जीवन बिंदु बिनु तोही जो जड़ देव जीव हो मोही। यह अवध कवन महुलाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजत तेहो जग माही नारी हानि विशेष सती नहीं। उपरोक्त पद तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। लक्ष्मण मूर्छा पर राम का विलाप है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भाई का प्रेम है और भाई को खोने की जो श्री राम की मनोस्थिति है वो बहुत ज्यादा दयनीय और दुखपूर्वक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में सुत कहते हैं पुत्र को, तो वित्त नारी भवन परिवार, कि संसार में पुत्र धन स्त्री घर परिवार के लोग बार बार मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। ऐसा हृदय में विचार करके प्यारे चैतन्य हो जाओ, क्योंकि संसार में एक पेट से उत्पन्न होने वाले भाई भी इस प्रकार खेल में नहीं रहते, उतने प्रेम से नहीं रहते जिस प्रकार का बर्ताव आपका मेरे प्रति रहा है। अर्थात लक्ष्मण का जो प्रेम मुझसे है ना, इतना तो किसी भाई में नहीं होता। बार बार मिलते हैं, पुत्र भी नारी भी भवन भी परिवार भी, और फिर बिछड़ जाते हैं। वो कह रही हैं जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पंखों के बिना ना पक्षी बहुत दयनीय स्थिति में हो जाता है, दीन हो जाता है। और बिना मणि के, मणि बिनु पन ही करीबी कर देना, और जो बिना मणि के मणिदार सर्प दुखी रहता है कि मेरी मणि कहाँ चली गई। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, इस तरह मैं कहता हूँ कि मैं अपने भाई तुम्हारे बिना, हे लक्ष्मण तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवन धारण करूं, कैसे जीऊं। भाव यही है कि मेरा जीवन तुम्हारे बिना बहुत ही ज्यादा दुखदाई हो रहा है। मुझे ये वक्त अच्छा नहीं लग रहा है जब तुम मूर्छित हो गए हो और मैं अकेला हूँ। जेहि अह्यो अवध कबन कहुई लाई, नारी हेतु प्रिय भरत गवाई, भाई गवाई। तो अब इस दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई की हानि सब हानियों में सबसे बड़ी लग रही है, और स्त्री के निमित्त अर्थात अपनी पत्नी के लिए जो मैं रावण से युद्ध कर रहा हूँ, मेरे भाई को खोकर मैं अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा। जेहु अवध कवन मोहलाए, मैं किस मुंह को अपना कैसे मुंह दिखाऊंगा अवधवासियों को कि अगर मैंने अपनी पत्नी के लिए, एक स्त्री के लिए अपने भाई को गवा दिया। बरु अपजत सहते हो जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अर्थात संसार में चाहे कितनी भी अपकीर्ति होती मैं सह लेता, संसार में मैं उस अकीर्ति को सह लेता कि मैं अपनी स्त्री के लिए झगड़ा युद्ध ना कर पाया, लेकिन अपने भाई की हानि मैं नहीं सह सकता, क्योंकि नारी की हानि एक विशेष क्षति नहीं है। अगला पद, अब अप लोको सोको सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। सो सही मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। तरहु कहा देहु तेहि जाई, उठी किन मोही सिखावनु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्तवन सलिल जीव
दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। तुलसीदास जी कह रही हैं कि राम जी का हृदय दुख से भरा हुआ है और भाई के लिए जो प्रेम है वो प्रस्तुत किया गया है इसमें। हे प्यारे लक्ष्मण, अपनी माता के तो तुम अकेले पुत्र हो, लेकिन उसके प्राणों के आधार पर तुम हो। अपनी माता को याद करते हुए कहते हैं कि सुमित्रा माता ने तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था और ये जानती थी कि मैं तुम्हारा सब तरीके से सुखदाई हूँ और हितैषी हूँ। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माँ के अकेले कुमार हो और उनके प्राणों का आधार हो। सौंप ही मोही तुम ही गही पानी, उन्होंने तुम्हारा हाथ तुम्हारा साथ मुझे सौंपा था। एक ही वो जानती थी कि सब तरीके से सुख प्रदान करने वाला रहूंगा, मैं तुम्हारा हितैषी रहूंगा, ध्यान रखूंगा। तर उतरहु काह देही तो ही जाई, उठी किन मोहि सिखावनु भाई। हे भाई, तुम उठकर मुझे ये समझा दो, मुझे समझाते क्यों नहीं हो कि मैं सुमित्रा माता को क्या उत्तर दूंगा। उतरी कहा दो, क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। लक्ष्मण के बिना राम जी अपने आप को अचेतन और लज्जित मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस सोच को छुड़ाने वाले प्रभु, सोच को छुड़ाने वाले प्रभु स्वतः अनेक प्रकार से सोच रहे थे कि कमल पत्र के समान तेज और सुंदर नेत्रों से वो आंसू बहा रहे हैं। स्वर्ण सलिल भाई के शोक में व्याकुल होकर वो महादेव पार्वती जी से याद करके रो रहे हैं। भाई गर नर गति भगत कृपाल दिखाई। तो वो कह रहे हैं कि किस तरह से भाई के शोक में एक साधारण मनुष्य की तरह वो प्रभु भी विलाप कर रहे हैं। किस तरह चौथा पद है, प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल, भय वानर निकल, आए गए हनुमान जिनी करुणा में वीर रस। विलाप सुन के जो वानर हैं उनके झुंड व्याकुल हो गए हैं। विकल भय वानर निकल, जो वानर हैं उनके झुंड व्याकुल हो गए। उस विलाप को सुनकर सभी वानर अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गई तो ऐसा लगा कि करुणा में वीर आ गया हो। आए हर्षि राम भेटे हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वेद तब कीनी उपाई, उठे बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वेद तहा पहुंचावा, जेहि विधि तभी ताही लिए आवा। यह वृत्तांत दशानन सुने हो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धेनु। व्याकुल कुंभ कर्ण पही आवा, विविध करत विविध जतन करी ताही जगावा। इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। हर्षि राम भेटू हनुमाना। हनुमान को देखकर राम जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो हर्षित हो जाते हैं। वैद्य ने उपाय करने के लिए औषधि मंगाई थी, तुरंत उपयोग किया। उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई, तो लक्ष्मण जी उसी समय होश में आ गए। प्रसन्नता पूर्वक वो उठ खड़े हुए। जैसे ही हृदय लगाए प्रभु भेटे भ्राता, अपने भाई को हृदय से लगाकर उनसे भेंट की, उनसे मिले। यह देखकर सब हर्षि सकल भालू कपिभ्राता, सभी रीछ वानर सब योद्धा प्रसन्न हो गए। कपि पुनि वेद जहाँ पहुंचावा, जेहि विधि तब लाई इहिलावा। तो हनुमान जी ने जब देखा कि लक्ष्मण जी सही हो गए तो हनुमान जी ने सुसेन वेद को उनके उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां से उनको लेकर आए थे। जब लक्ष्मण चेतन रूप में आ गए तो इस
बात को रावण ने सुना और रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। यह वृत्तांत दशानन सुने। जैसे ही वृत्तांत दशानन ने सुना, इति विषाद पुनि पुनि सिर धुना, और उसने अपना सर धुन लिया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। व्यास कुंभकर्ण के पास गया और उसे नींद से जगाया। विधि विविध जतन करी ताही जगावा, अनेक उपाय करके उसे नींद से जगाया। जागा निशिचर देखे कैसा, मानहु कालू देह धरी वैसा। रावण जब अपने योद्धाओं को खो बैठा तो मूर्छित योद्धाओं को दोबारा चैतन्य होने पर अत्यधिक घबरा गया, तो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है, जो 6 महीने तक सोने वाला दानव था। जागा निशाचर देखियो कैसा, मानहु कालू देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही तब ते ही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिहु सब निशिचर मारे, महा महा जोधा सनहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय कंपन हरि। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। तो यहाँ पर कुंभकर्ण और रावण का संवाद है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण ने अनेक उपाय करके कुंभकर्ण को जगाया, और कुंभकर्ण नींद से जागा तो ऐसा दिख पड़ता था कि मानो काल ने ही देह धारण कर लिया हो। जागा निशाचर देखो ऐसे, वह निशाचर ऐसे जागा कि मानो काल ने ही देह धारण कर लिया और शरीर को धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल और भयभीत करने वाला था कि मृत्यु के समान प्रतीत हो। ऐसे समय नींद खुलने से कुंभकर्ण बूझा कहु बा, हाँ भैया बताओ कि तुम्हारा मुंह क्यों कुम्हला रहा है, क्यों तुम्हारे मुख का सुख गायब है। कहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारे मुख का सुख कहाँ चला गया है। तो रावण ने उसको सीता के हरण किया ये बताया, और कहा कि हे भाई, बंदरों ने बहुत सारे राक्षस मार डाले हैं और बड़े बड़े योद्धाओं का नाश कर दिया। कपि सब निशाचर मारे, कपियों ने, वानरों ने बहुत सारे निशाचर मार दिए हैं। महा जोधा सनहारे, बहुत बड़े बड़े योद्धाओं का नाश कर दिया है। वो कहते हैं कि दुर्मुख सुर रिपु और मनुजाहारी, अतिकाय और अकंपक सरीखे, यानी ये जो लोग हैं जो इतने ज्यादा बड़े निशाचर और असुर थे, उन सबको लड़ाई में मार दिया गया है। भय अतिकाय कंपन हारी, बड़े बड़े शरीर के लोग भी हार चुके हैं। अपर महोदर अधिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। तो अकंपन तरीके बड़े बड़े योद्धा और महोदर आदि भी रणकुशल लड़ाई से जूझ गए हैं। रावण ने वीरों की मृत्यु का समाचार दे रहा है और बदला लेने की भावना से कुंभकर्ण के सामने ये सब बातें कर रहा है। उसे युद्ध में जाने के लिए कह रहा है। परे समर मही सब रणधीरा, की सब लोग युद्ध में है और वो युद्ध में जाने के लिए उसको कह रहा है। अगला और अंतिम पद दोहे के रूप में, सुनी 10 कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी, अब सठ चहत कल्याण। जी कहते हैं कि जब कुंभकर्ण ने रावण के लज्जापूर्वक कार्य के बारे में सुना कि उसने सीता जी का अपहरण किया है, तो वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि सीता जी का अपहरण करके क्या भलाई चाहते हो, युद्ध में जाने के लिए, अधर्म का साथ देने के लिए कहते हो। वह युद्ध के लिए तैयार तो हो जाता है, पर कहता है कि अगर कल्याण चाहते हो तो ये इतना जो लज्जापूर्ण कार्य तुमने किया है उसके बाद कल्याण संभव नहीं है। जगदम्बा हरियाणी, अब सच चाह कल्याण, अब तुम इस कल्याण को चाहते हो, जगदम्बा का तुमने अपहरण कर लिया था। तो यहाँ पर समाप्त होता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसका
प्रथम भाग हम पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं वीडियो को। आशा है आपने वह वीडियो भी देखी होगी। नहीं देखी है तो पहले वो पद देख लीजिए और फिर इसको समझ लीजिए। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।